वेलकम टू जूलॉजी क्लास विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम का और एक पार्ट जो कि रह गया था, वो है ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो एसेंशियल सब्सटेंस दैट आर फिल्टर्ड आर रिटर्न टू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन। जो एसेंशियल सब्सटेंस हो वो गलती से फिल्टर्ड हो गया था तो रिटर्न करना चाहिए, तो रिटर्न करता है ब्लड को किस प्रोसेस के माध्यम से, वो है ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन के माध्यम से। तो रिएब्जॉर्प्शन इज द सेकेंड बेसिक फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये है सेकेंड बेसिक फंक्शन किसका, नेफ्रॉन का और कलेक्टिंग डक्ट का। 125 मिलीलीटर ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड फॉर मिनट, अप्रोक्सीमेटली 124 मिलीलीटर फॉर मिनट आर रिएब्जॉर्ब। तो कितना रिएब्जॉर्ब होता है और कितना फिल्टर्ड होता है ये याद रखना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन रिएब्जॉर्ब फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। यूनिट टाइम में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएब्जॉर्ब होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, उसको कहते हैं टीएम भी कहते हैं। एनी क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस फिल्टर्ड बियॉन्ड इट्स टीएम इज नॉट रिएब्जॉर्ब। अगर टीएम से बियॉन्ड हो गया फिर ये क्या होता है, नहीं रिएब्जॉर्ब होता है, रिएब्जॉर्ब नहीं होता है। एंड एस्केप्स instead into the urine with the exception of sodium all actively reabsorbed substance have a TM। तो वो क्या होता है, यूरिन को आ जाता है और ऑल एक्टिवली रिएब्जॉर्ब सब्सटेंस हैव ए टीएम। जो सब एक्टिवली रिएब्जॉर्ब होते हैं उनका क्या होता है, टीएम रहता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। रिएब्जॉर्प्शन रूट्स में बी पैरासेलुलर एंड ट्रांससेलुलर। तो रिएब्जॉर्प्शन रूट जो होता है वो क्या होता है, पैरासेलुलर होता है और ट्रांससेलुलर होता है। तो ये पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर क्या है हम जानेंगे अब। इन पैरासेलुलर वाटर एंड सॉल्यूट्स इन ट्यूबुलर फ्लूइड रिटर्न्स टू द ब्लड स्ट्रीम बाय मूविंग बिटवीन द ट्यूबुल सेल। तो ये क्या होता है, ट्यूबुल सेल्स के माध्यम से उसके जंक्शन से फ्लो करता है। और ये क्या होता है, ट्रांससेलुलर में ये होता है सॉल्यूट्स एंड वाटर इन ट्यूबुलर फ्लूइड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम बाय पासिंग थ्रू ए ट्यूबुलर सेल। तो ये क्या करता है, सेल्स के माध्यम से ये पास थ्रू कर देता है। तो मैं देखा रही हूँ डायग्राम देखने के बाद क्लियर हो जाओगे। तो ये है पैरासेलुलर रिएब्जॉर्प्शन जो कि सेल जंक्शन के बीच में से फ्लूइड जा रहा है, पास कर रहा है। लेकिन ये जो ट्रांससेलुलर रिएब्जॉर्प्शन है ये सेल के थ्रू में पास कर रहा है, तो ये है ट्रांससेलुलर रिएब्जॉर्प्शन। और पैरासेलुलर रिएब्जॉर्प्शन जो है जो जंक्शन के माध्यम से पास कर रहा है, तो ये याद रखना। तो हमने तो पढ़ लिया है ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन के बारे में, अब पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो 2 इम्पोर्टेंट आउटकम्स आता है, क्या आता है, द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हेल्प्स कंट्रोल ब्लड पीएच। तो ब्लड पीएच कंट्रोल करता है कौन, हाइड्रोजन आयन जो कि सिक्रेट होता है ट्यूबुल के माध्यम से। और 2 नंबर में है द सिक्रेशन ऑफ सम सब्सटेंस सच एज यूरिया, क्रिएटिनिन एंड सर्टेन ड्रग नॉट नीडेड बाय द ब्लड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। तो ये जो नहीं यूरिया, क्रिएटिनिन और सर्टेन ड्रग जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो ब्लड इसको रिमूव कर देता है। यही लिखा है, यही 2 है इम्पोर्टेंट आउटकम्स, एक है हाइड्रोजन आयन और एक है सिक्रेशन दैट इज यूरिया, क्रिएटिनिन और सर्टेन ड्रग। पढ़ेंगे अबाउट द रिएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन द पीसीटी। तो पीसीटी में कैसे रिएब्जॉर्ब होता है एंड सिक्रेट होता है। इट रिएब्जॉर्ब्स about 65% of the filtered sodium, chloride, bicarbonate and potassium, essentially all the filtered glucose। तो ये सब करता है पीसीटी माध्यम से, ये सब रिएब्जॉर्ब होता है। वाटर रिएब्जॉर्ब विथ सॉल्यूट्स इन ट्यूबुलर फ्लूइड इज टर्म्ड ओब्लिगेटरी वाटर रिएब्जॉर्प्शन। तो ओब्लिगेटरी वाटर रिएब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, याद रखना। वाटर जो रिएब्जॉर्ब होता है किसके साथ, सॉल्यूट के साथ, इसमें इन ट्यूबुलर फ्लूइड, इसको कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रिएब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे रिएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन द लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली जो होता है, ये जो है लूप ऑफ हेनली, तो इसमें क्या क्या सब रिएब्जॉर्ब होता है हम पढ़ेंगे अब। तो जो द थिन डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनली इज हाईली परमेबल ऑफ वाटर। तो याद रखना जो थिन डिसेंडिंग सेगमेंट होता है वो होता है हाईली परमेबल टू वाटर। ये है जो है थिन डिसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली जो कि है हाईली परमेबल ऑफ वाटर, ठीक है।
अबाउट 20% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर रिएब्सॉर्ब इन द लूप ऑफ हेनली। तो 20% वाटर फिल्टर्ड होता है लूप ऑफ हेनली में। असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली इम्परमेबल टू वाटर। डिसेंडिंग सेगमेंट परमेबल टू वाटर होता है और असेंडिंग सेगमेंट इम्परमेबल होता है। दिस इज द असेंडिंग पार्ट। Thin ascending segment has a much lower absorptive capacity than the thick ascending segment। तो ये याद रखना, जो thin ascending segment होता है, तो ascending segment में दो पार्ट होता है, एक thin और एक thick। तो इनमें से किसका रिएब्जॉर्ब कैपेसिटी ज़्यादा होता है, वो है thick ascending segment। इस बताया है thin ascending segment has a much lower reabsorptive capacity than the thick ascending segment। About 25% of the filtered loads of sodium chloride and potassium are reabsorbed in the loop of Henle, mostly in thick ascending segment। तो ज़्यादा thick ascending segment में reabsorb होता है। Considerable amount of other ions such as calcium, bicarbonate and magnesium are also reabsorbed in the thick ascending segment loop of Henle में ये सब reabsorb होता है। हमने अब कंप्लीट कर दिया है अबाउट पीसीटी दैट इज़ प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में कैसे होता है, और लूप ऑफ हेनली में हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे कैसे रिएब्जॉर्ब होता है डिस्टल ट्यूबुल में, कौन कौन रिएब्जॉर्ब होता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट में कौन कौन रिएब्जॉर्ब होता है, कौन कौन सिक्रेशन होता है, एक्स्ट्रा। तो एनाटॉमिकली द लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आर कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेल्स दैट इज द प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकलेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेल्स जो है रिएब्सॉर्ब करता है सोडियम फ्रॉम द लुमेन एंड सीक्रेट पोटेशियम इनटू द लुमेन। तो ये याद रखना, ये सीक्रेट करता है पोटेशियम और ऑब्जर्व करता है सोडियम। एंड इस तरह इंटरकलेटेड सेल जो होता है, दो तरह का सेल हमने पाया है, एक प्रिंसिपल सेल्स और एक है इंटरकलेटेड सेल्स। तो इंटरकलेटेड सेल में रिएब्सॉर्ब होता है पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन्स, ये रिएब्सॉर्ब होता है फ्रॉम द लुमेन एंड सीक्रेट हाइड्रोजन आयन्स, और ये सीक्रेट करता है हाइड्रोजन आयन। द परमिबिलिटी ऑफ द लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कटिकल कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर इज कंट्रोल्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच। तो ये जो परमिबिलिटी है लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एंड कटिकल कलेक्टिंग ट्यूबुल में, ये क्या होता है, कंट्रोल होता है किसके माध्यम से, कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच दैट इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। The reabsorption of water and urea occur at medullary collecting duct। तो medullary collecting duct में क्या होता है, reabsorption होता है। ठीक है, it also secrete hydrogen ions and play a key role in the regulating acid base balance में। तो एसिड बेस बैलेंस की रेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल करता है, और ये क्या करता है, सीक्रेट करता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्मोन रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या क्या हार्मोन रेगुलेट करता है इसको, तो 4 मेजर हार्मोन्स अफेक्ट करता है। एक है एंजियोस्टेनिन 2, एंजियोअल्डोस्टेरोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो एंजियोस्टेनिन 2 क्या करता है, अफेक्ट करता है रेनल फिजियोलॉजी इन 3 मेन वेज। ये 3 मेन वेज है, इसके माध्यम से इस तरह से ये करता है अफेक्ट किसको, रेनल फिजियोलॉजी को, दैट इज द किडनी। It decreases the glomerular filtration rate by causing vasoconstriction of the afferent arteriole। तो afferent arteriole को क्या करता है, vasoconstriction करता है, जिसके माध्यम से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो रेट कम हो जाता है। It enhances the reabsorption of sodium chloride and water in the proximal convoluted tube में। तो proximal convoluted tube में ये क्या करता है, रिएब्सॉर्ब जो होता है सोडियम क्लोराइड वाटर, ये सब इसके माध्यम से होता है, इजी करता है ये एंजियोस्टेनिन 2। और क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स तो एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, हमको तो पता है। तो ये जो एंजियोस्टेनिन 2 है यही स्टिमुलेट करता है। ए हार्मोन दैट इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रिंसिपल सेल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट्स थ्रू रिएब्सॉर्ब, जो कि प्रिंसिपल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो याद रखना, ये सब एंजियोस्टेनिन का काम है। बहुत सारा 3 मेन वेज जो है, ये 3 इम्पोर्टेंट मेन वेज है, तो याद रखना। इस पार्ट में मैं इतना रखना चाहूँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड के बारे में अच्छे से बताने वाली हूँ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टैप द नोटिफिकेशन बेल
to know first about the video. So bye and thank you.